ठीक है, देखो एक ये है बुलिश कैंडल आपकी। ये है बियरिश कैंडल। ठीक है, बुलिश कैंडल भी है, बियरिश कैंडल भी है। अब हमको ये समझना है कि कैंडल कैसे मार्केट में वर्क करती है और कैंडल कैसे मार्केट में बनती है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा चीजें यहाँ पर लिखना पसंद करूंगी, ताकि आपको थोड़ा सा चीजें स्टार्टिंग से ही क्लियरिटी रहे। यहाँ पर हमने देखा ये कैंडल का लो हुआ, ये कैंडल का हाई हुआ, ये कैंडल का ओपन होगा, और ये कैंडल का क्लोज होगा। सेम होगा हाई, लो, ओपन, क्लोज। ठीक है, ये दोनों कैंडल्स हैं। बुलिश और बेयरिश का हाई लो सेम रहेगा, सिर्फ बुलिश कैंडल जो रहेगी ओपन नीचे से होगी और बेयरिश कैंडल ओपन ऊपर से होगी। अब मैं आपको कैंडल स्टिक समझाने से पहले एक एग्जांपल समझाना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि यार 9:15 से 3:20 तक एक मार्केट ओपन रहेगा, जिस मार्केट में आपको जाना है, जो भी मैं आपको चीज दूंगी वो आपको सेल करना है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला यार आपको मैंने एक एप्पल की पूरी गाड़ी दी। पर केजी एप्पल मैंने आपको 100 रुपए के दिए थे, और मैंने आपको उसमें 500 क्वांटिटी दी कि ये 500 क्वांटिटी आपको इसको सेल करना है। 9:15 से लेके 3:20 तक मार्केट चलेगा। अब आप गए मार्केट में, आप सबसे पहले डिमांड देखोगे प्रोडक्ट की, है नहीं डिमांड, सप्लाई थोड़ा सा समझोगे कितना प्रोडक्ट आपका डिमांड है, बिकेगा या नहीं बिकेगा। ऐसा तो नहीं ऑलरेडी आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हो तो अपना भी बिल्कुल लो प्राइस में बिकेगा। आप थोड़ा बहुत मार्केट को समझ समझ ही रहे थे, जब तक एक व्यक्ति आपके पास, एक बायर आया, फर्स्ट वाला बायर, जिसने आपको बोला एक काम करो, मैंने आपको जो प्राइस पे दिया, मैंने आपको 100 रुपए की प्राइस पे पूरा 500 क्वांटिटी दे दी थी। ठीक है, पर केजी। अब आपके पास एक व्यक्ति आया जिसने आपको बोला कि एक काम करिए, 95 में मेरे को आप पूरी गाड़ी दे दिए, जितनी भी आपकी क्वांटिटी है पर केजी 95 में। आपने उसको नहीं दिया, क्यों? क्योंकि आपको पता था कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट हाई प्राइस पर बिकेगा, क्योंकि वहां पर डिमांड थी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ठीक है, मार्केट में आप थोड़ा बहुत घूमे, थोड़ा बहुत घूमने के बाद एक और व्यक्ति, सेकंड व्यक्ति आपके पास आया। सेकंड व्यक्ति ने बोला एक काम करो भाई साहब, मेरे को आप 110 रुपए में आप मेरे को दे दो, लेकिन मैं 500 क्वांटिटी नहीं खरीदूंगा, मेरे को चाहिए सिर्फ 50 क्वांटिटी। तो आप बोलोगे उसको कि आपको जो सेल करना है वो पूरी 500 क्वांटिटी सेल करके बाहर आना, इसलिए आपने यहाँ पर छोटा अमाउंट नहीं बेचा, भले आपको ज्यादा पैसा दे रहा था। फिर एक तीसरा व्यक्ति और आया। जब तक आपको लग रहा है कि आप भी मार्केट में काफी घूम चुके थे, आपको भी पता चल गया था कि आपके प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है या नहीं, आपको पता था प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, सारी चीज आप मार्केट में एनालिसिस करके बैठे थे। तीसरा व्यक्ति है, उसने बोला एक काम करो, 105 रुपए में मेरे को जितनी भी क्वांटिटी है, 500 क्वांटिटी, वो पूरी क्वांटिटी आप मेरे को दे दो। आपने बोला ठीक है यार, 5 रुपए तो एटलीस्ट ऊपर मिल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा मार्केट में तो कोई इतना डिमांड दिख नहीं रही है प्रोडक्ट की, एक काम करो 105 में आप उसको बेच दो। ये एग्जाम्पल समझ आया? एग्जाम्पल समझ आया? हाँ, समझ में आ रहा ठीक है, अब मैं जो जो पूछूं उसका जवाब देना। मैंने आपको कौन सी प्राइस पर एप्पल की गाड़ी दी थी? ओपन है। प्राइस 100। क्या था? 100। ओपन 100, ओके। लो क्या लगा था? 95। हाई कितनी गई थी प्राइस? 110। क्लोज कितने पे हुआ? 105। आया समझ में कैंडल्स? हम्म। ऐसे कैंडल्स वर्क करती है मार्केट में। मार्केट में एक प्राइस रहता है, जिस प्राइस का लो भी लगता है, जिस प्राइस का हाई भी लगता है। मार्केट बिकता कोई और प्राइस पे, हाई कोई और प्राइस पे जाता है। अपने साथ ऐसा नहीं होता कि कभी भी आप लोगों ने ट्रेड लिया होगी, मैडम 220 रुपए की प्रीमियम खरीदी मैंने, वो हाई तो 240 बना के ही थी, लेकिन साला मैंने बेचा उसको 235 पे, मैंने बेचा हम्म। उसको 230 पे। ठीक है, तो ये मार्केट में अपने को ये चीज समझनी है कि जब भी मार्केट हाई लगा रहा, लो लगा रहा, तो उसके हमको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कैंडल में जीत कौन रहा है, बायर्स जीत रहे हैं या सेलर्स जीत रहे हैं। तो और मार्केट में कैंडलस्टिक ऐसे ही वर्क करती है। मार्केट में कैंडलस्टिक क्या, नॉर्मल जीवन में भी आप कुछ सामान खरीदने जाओगे तो ऐसे ही रहेगा। कहीं पर भी अपन कोई भी सामान खरीदते हैं, अपन बायर से, तो अपन हमेशा उस मार्केट से डिस्काउंट मांगते हैं। एक शर्ट खरीदना है सर, डिस्काउंट मिलेगा क्या 10% का? पेन खरीदना 5% का डिस्काउंट मिलेगा क्या? कुछ सामान खरीद रहे हैं, पूरे बिल पर से 10% ऑफ मिलेगा क्या, 5% ऑफ मिलेगा? और सेलर्स क्या चाह रहा है?
दुकान वाला तो यही चाहेगा ना कि यार आज इसको जैसे तैसे डिस्काउंट हटके माल सीधे सिंपल जो प्राइस पे उस पे बिक जाए। दुकान वाला ये चाहेगा क्योंकि एज अ सेलर है कि मार्केट में वो बिल्कुल हाई प्राइस पर बेचूं, और खरीदने वाला हमेशा ये चाहेगा कि भैया मेरे को तो डिस्काउंट में प्राइस चाहिए। अब यहाँ पर आप कोई भी, आपको कितनी भी बड़ी कैंडल्स दिख जाए, कितनी भी बड़ी बुलिश कैंडल दिख जाए, कितनी भी बड़ी बियरिश कैंडल दिख जाए, एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि चाहे बुलिश कैंडल हो चाहे बियरिश कैंडल हो, कोई भी सिंगल कैंडल में सिर्फ बायर्स नहीं होते हैं, या कोई भी सिंगल कैंडल में सिर्फ सेलर्स नहीं होते हैं। आपको वो चीजें मार्केट में समझना पड़ेगा कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई साहब ग्रीन कलर की इतनी बड़ी यहाँ पर कैंडल बनी है, इतनी बड़ी कैंडल, तो आप ये मत सोचो कि इस कैंडल में ग्रीन कलर की मैम मतलब इसमें तो सिर्फ बायर्स है। नहीं, इसमें बायर्स नहीं है, इसमें बायर्स भी और इसमें सेलर्स भी। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन ज्यादा है, बायर्स ज्यादा है सेलर ज्यादा है। कभी भी कैंडल्स की बॉडी देख के ये नहीं डिसाइड कर सकते हो आप कि इसमें सिर्फ बायर्स है सिर्फ सेलर्स है। अगर मैं यहाँ पर से आपसे सिर्फ एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, मेरे को जवाब देना। यहाँ पर मैंने दो कैंडल बनाई, मान लीजिए मैंने एक कैंडल बनाई ये वाली एक कैंडल बनी, और एक कैंडल मैंने बनाई ये वाली, एक कैंडल मैंने बनाई ये वाली। अब मेरे को आप सिर्फ ये बताओ कि इन दोनों कैंडल में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा कैंडल का? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा कैंडल का? बॉडी। ओके डन, बॉडी ले लेते हैं। और कोई? अमित जी जी मैम। बताइए जी। बहुत सर आप हाई भी मैम। हाई, ठीक है हाई ले लेते हैं। पहले ऐड कौन कौन है मेरे को वो देखने दो। एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। ओके डन। पाँच कैसे ऐड हो गए? चार जन हैं। ठीक है, आप हाई बोल रहे हो ना? ओके डन। जी। सर आपका नाम नहीं पता मेरे को, बताओ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कैंडल में? टिंकू जी आप बताइए। मेरे भैया का नाम भी टिंकू, आर्मी में है वो। देखिए चलो, दो बोट बॉडी क्या है, एक बोट आया है, एक बोट आया, सॉरी वोट आया है हाई का, ठीक है। अब देखो समझो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कैंडल का आपका होगा वो बॉडी नहीं है, और ना वो हाई है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बॉडी आपकी पर्टिकुलर एक कैंडल का, वो हमेशा आपकी वीक रहेगी, अपर वीक और आपकी लोअर वीक। अपर वीक और लोअर वीक, ये दोनों वीक से ही आप मार्केट में पकड़ पाओगे कि भाई साहब मार्केट में सेलर्स ज्यादा हैं या मार्केट में बायर्स ज्यादा हैं। कभी भी कैंडल की बॉडी देख के मत भ्रमित होना कि इतनी बड़ी कैंडल की बॉडी बनी है मैम मतलब अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, या इतनी बड़ी कैंडल की बॉडी बनी है मतलब अब तो मार्केट नीचे आएगा। नहीं, वीक से समझो, वीक में आपको पावर पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर कैंडल में सेलर ज्यादा है बाहर। मेरे को बताओ आज मार्केट में आपने आज भी कैंडल, इतनी सारी कैंडल देखी, पूरे मार्केट में एक बहुत अच्छा मूव आता तो एक या दो कैंडल आपको दिखेगी जिसकी छोटी छोटी वीक्स रहेगी, बाकी बाकी तो हर कैंडल बड़ी बड़ी वीक बना बना के क्लोज होती है और मार्केट बड़ा मूव देता है, राइट? हम्म। देखो अभी यहाँ पर भी अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी अगर, पहले यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट समझा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहेगा, बॉडी नहीं वीक रहेगी। वीक में भी कैसा रहेगा देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, अभी अपन कैंडलस्टिक आगे पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको कोई भी कैंडलस्टिक का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी अभी जो मैं लॉजिक समझा रही हूँ, आप कैंडल देख के बता दोगे कि मैडम ये कैंडल यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। हमेशा याद रखना कि जब भी कोई भी कैंडल में नीचे वीक बनी है मतलब वो कैंडल आपकी बायर्स की कैंडल है। जब भी कैंडल ऊपर वीक बनी हो वो कैंडल आपकी सेलर्स की कैंडल है। नहीं नहीं, अरे कैंडल का, ये लो इतनी बड़ी बना दी अब, ठीक है।
नाम नहीं याद रखना, हेमर इन्वर्टेड है ना, हमको सिर्फ ये वीक का कंसेप्ट समझना है। ऊपर की कैंडल की वी के मतलब सेलर्स की कैंडल है, के नीचे की वी के मतलब बायर्स की कैंडल है, बस बात खत्म। बाकी अपन कैंडल स्टिक पढ़ेंगे ना, तो आप ये सिर्फ वीक का कंसेप्ट अगर सिर्फ याद कैंडल के नाम याद रखोगे कंफ्यूज हो गए। अपने को सिर्फ वीक देखना है, किधर वीक ज्यादा है। वीक ज्यादा है मतलब नीचे ज्यादा वीक है, मतलब हमको पता है कि भैया जो कैंडल बनी थी, ये कैंडल इतनी बड़ी बनी तो रेड थी, लेकिन जब ये कैंडल क्लोज हुई तो इस टाइप की क्लोज हो गई, मतलब हमको पता चल गया कि पूरे सेलर्स तो थे मार्केट में, लेकिन बायर्स इसको वापस ऊपर लेके गए और यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो अब मार्केट में एज कंपेयर ऑफ सेलर्स मार्केट में बायर्स ज्यादा है, राइट। राइट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट और चीज, जब भी कोई भी कैंडल स्टिक पढ़ रहे हो, जब भी कोई भी कैंडल स्टिक देख रहे हो, 3 रूल को आपको हमेशा फॉलो करना है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कभी भी कोई भी कैंडल स्टिक साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करेगी। सेकंड थिंग, साइडवेज मार्केट में कोई भी कैंडल स्टिक वर्क नहीं करेगी, और मत करो, सोचे ना, खेली ना, चलना। साइडवेज मार्केट में कोई भी कैंडल स्टिक वर्क नहीं करेगी, पहली चीज। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट की, जब तक कोई भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा, जब तक भी कोई भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा, जब तक कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा कोई भी कैंडल स्टिक आपको फाइंड आउट करनी है तो वाह, या तो आप उसको बॉटम पे ढूंढो, या तो आप उसको टॉप पर ढूंढो, या तो आप उसको ढूंढो रिटेस्ट पर। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी कैंडल स्टिक आप मार्केट में देख रहे हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी कैंडल स्टिक मार्केट में जब भी वर्क करती है, जब उसके पहले या तो एक शार्प मूव डाउन साइड का आया हो, या तो एक शार्प मूव अपसाइड का आया हो। अगर अपन जितनी भी कैंडल स्टिक पढ़ेंगे, सिंगल डबल ट्रिपल, सारी कैंडल स्टिक अपन जो पढ़ेंगे वो सारी रिवर्सल कैंडल स्टिक है, तो उसके पहले या तो कंटिन्यू मार्केट नीचे आना चाहिए, तब कैंडल बन रही तो मार्केट वहां से उठ के ऊपर चले जाएगा, या कंटिन्यू मार्केट अगर ऊपर जा रहा हो और वहां पर कोई रिजेक्शन कैंडल बनी तो वहां से मार्केट नीचे आ जाएगा। ये चीज समझ में मैडम 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 प्लीज सुनो, थोड़ा लिख रहा हूँ, मैं भी लिख रहा हूँ भैया, एक नहीं मोटी नहीं नहीं, बुद्धि है। ये लिखा हुआ है, आप लिखिए ना, कोई इशू नहीं। टिंकू जी मेरे को एक बात बताइए, आप कहाँ गए? आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने अभी तक जितनी भी चीज समझी, एक बार भी आपको थ्योरी समझाने के बाद ऐसा हुआ कि मैंने चार्ट पर नहीं समझाया हो आपको? नहीं नहीं, अपन चार्ट पे हर एक एक चीज, नहीं नहीं, आप उसका टेंशन, ये आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, तो अपन सीधी सी बात है, अपन को एग्जाम थोड़ी दे रहे, अपने को चार्ट पर ही समझना है, लेकिन एक बेस से बना के चलते हैं। सारी कैंडल स्टिक प्रॉपर मैं चार्ट पर समझाऊंगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ओके सर, लिख लिया, मैं मैडम थोड़ा ये सा। जो चार हाँ रूल चार्ट हाँ। नंबर, मैम फिर से बोलना एक बार, थोड़ा फोर्थ सा रूल जो रिपीट बोल। कर दीजिए। फोर्थ रूल ये है कि अगर कंटिन्यू मार्केट नीचे आ रहा हो और उसके हम्म। बाद अगर रिवर्सल कैंडल बनी है, तो मार्केट एक अच्छा अपसाइड मूव देगा। मतलब कभी भी कोई भी कैंडल स्टिक आप देख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि यार 3 कैंडल बनी और चौथी कैंडल वो बन गई तो वहां से मार्केट ऊपर चलेगा, नहीं, उसके पहले एक मार्केट में एक शार्प डाउन ट्रेंड मार्केट में होना चाहिए, फिर वो कैंडल बनेगी तो वहां से रिवर्स होकर मार्केट ऊपर जाएगा। क्या? शार्प डाउन। अरे मत लिखो, चार्ट पर देखेंगे एक बार में समझ ही आ एक बार जाएगा। वो थोड़ी छोटा छोटा थ्योरी लिख लिया मैम, हाँ तो ठीक है, याद ठीक भी। है। हम्म। जी योगी जी, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए ना। मैडम ये सेकंड वाला जो रूल आपने बताया वो बता दीजिए। ठीक है, सेकेंड रूल ये है सेकंड। कि कभी भी हम कोई भी कैंडल के भरोसे ट्रेड लेंगे, जैसे जितने भी कैंडल स्टिक पड़ेंगे, सिंगल डबल ट्रिपल, तो हमको हमेशा याद रखना है कि कोई भी कैंडल बन गई, अब बनते से ही ट्रेड नहीं लेना, जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं होगा, जब तक उसका लो ब्रेक नहीं होगा, जब तक हम ट्रेड नहीं उठाएंगे, मतलब हमको कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना पड़ेगा एक। मतलब कभी भी कैंडल, हम्म। मतलब ट्रेड का मतलब जो लाइन है उसका हाई ब्रेक करे ना। नहीं नहीं, मतलब जो भी कैंडल, मान लो कंटिन्यू मार, जैसे अभी सर ने हेमर का नाम लिया था, अब ये हेमर बनी, ऐसा नहीं हेमर बनते से ही ट्रेड ले लो, जब तक ये हेमर का हाई नहीं टूटेगा जब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ऐसा। हम्म। अच्छा जी। हम्म। एक बार और रिवाइज कर लो आप लोग, फिर मैं आगे
बता देती हूँ। तो हो गया मैम, लिख लिया। ओके, चलो, हाँ ये देख लिया। अब आ जाते हैं आगे। सबसे पहली चीज, कोई भी कैंडल स्टिक ढूंढेंगे, पहला रूल था जो मैंने बोला था, या तो टॉप पे या बॉटम पे। मतलब हम्म या तो कैंडल यहाँ में देखेंगे हम, कोई दिख रही हो तो, या तो हम देखेंगे यहाँ पर जहां से मार्केट बिल्कुल टॉप पे जाने के बाद गिरने की कोशिश कर रहा है। सेकंड रूल मैंने बताया था कि साइडवेज मार्केट में कोई भी कैंडल स्टिक वर्क नहीं की। यहाँ देखो, आपको जमाने भर की कैंडल दिख जाएगी, हैमर भी दिखेगा, इन्वर्टेड हैमर भी दिखेगा, डोजी भी दिखेगा, स्पैनिंग टॉप भी दिखेगा, सब कैंडल दिखेगी, लेकिन उसके बाद मार्केट इतना मूव नहीं करा जो अपन चाह रहे हैं। एक बड़ी रैली का आपको मार्केट में मूव कैप्चर करना है, हमेशा याद रखना, साइडवेज मार्केट में कभी भी कोई भी कैंडलस्टिक वर्क नहीं करेगी, उसमें ट्रेड मत लेना। और साइडवेज मार्केट को पकड़ना है कि मैडम हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज चल रहा है, उससे सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है दोनों ईएमए लगा लो, 9 और 15 ईएमए। अगर दोनों ईएमए को टच हो के कैंडल्स बन रही है, मतलब मार्केट साइडवेज है, हमको कोई भी ट्रेड नहीं बनाना है। वैसे हालांकि ये चीज मैं आगे बताऊंगी, इसको 2 मिनट के लिए अनसुना कर देना, सोचना कुछ सुना ही नहीं आपने, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि आपने देखा कि यार ये यहाँ से मार्केट एक शार्प रैली के साथ गिरा, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट गिर रहा, अब ये मार्केट को मैं ध्यान से वॉच करूं तो मेरे को पता था कि इतना मार्केट गिरने के बाद एक रैली अपसाइड की मार्केट देने वाला, कैसे, अब वो समझेंगे हम। यहाँ पर इसको अपन रिमूव करते हैं। अब देखो, एक एक कैंडल को प्रॉपर समझेंगे। पहली कैंडल इतनी बड़ी वीक ऊपर, अब मैंने क्या बोला, ऊपर वीक है मतलब मार्केट में क्या है, टेलर। ओके डन, मतलब ये कैंडल तो सेलर्स की है। अब मेरे को हम्म एक बात बताओ, ये जब कैंडल बनी थी सर, जब तो ये बायर्स की होगी। मतलब अगर ये प्राइस आपका हाई लगा हुआ, मतलब यहाँ तक मार्केट तो आया था ना भाई साहब, हम्म। बनी थी जब तो बायर्स की थी, लेकिन क्लोजिंग इसने सेलर्स ने दी, मतलब मैच चल रहा था, ठीक है, दोनों मैच चल रहे थे प्रॉपर तरीके से, लेकिन फाइनल रिजल्ट आया लास्ट ओवर में कि भैया सेलर्स मार्केट में जीत चुके हैं, ठीक है। हम्म। नेक्स्ट इसके बाद की कैंडल देख लेते, इसके बाद की कैंडल आपने फिर वॉच करी, बोले यार मैम ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल में तो ऊपर की वीक और नीचे की वीक दोनों इक्वल, मतलब इसमें क्या है, बायर्स और दोनों सेलर्स इक्वल है। दोनों है, इक्वल है। ये कैंडल का मैंने हाई मार्क कर लिया, इसी कैंडल का मैंने लो मार्क कर लिया यहाँ पर। उसके बाद फिर एक सेलर्स की कैंडल बनी, ओके डन। ये वाली कैंडल में मैंने देखा सेलर्स की कैंडल बनी, फिर एक सेलर्स की कैंडल बनी, फिर फाइनली ये जो फाइट चल रही थी बायर्स और सेलर्स की, ये हम्म वीक और ये इस वाली वीक के लो को मार्केट ने तोड़ दिया, तोड़ा हाँ, मार्केट ने, हल्का हम्म सा रिटेसमेंट रिटेसमेंट लिया मार्केट ने। कब भी जब भी बड़ा शार्प मूव मार्केट में आएगा तो हम्म हमेशा मार्केट रिटेसमेंट लेगा। यहाँ पर आपने देखा कि मैडम यहाँ से मार्केट ने रिटेसमेंट लिया, जब आपने देखा कि यहाँ पर बायर्स ने कोशिश करी, फिर मार्केट में सेलर्स आए, फिर टेलर सेलर्स सर। की कैंडल, फिर बायर्स की कैंडल, फिर बायर्स की कैंडल, फिर बायर्स की कैंडल, फिर सेलर्स की कैंडल, फिर मार्केट गिरा, फिर बायर्स। मतलब आप एक चीज देख रहे हो कि मैम शार्प मूव नहीं आ रहा मार्केट में, हम्म आपने देखा कोई भी शार्प मूव नहीं है मार्केट में। मतलब नहीं। अभी भी मार्केट गिर जरूर, अपन बोल सकते हैं कि एज कंपेयर ऑफ बायर्स मार्केट में सेलर ज्यादा, लेकिन बायर्स का पावर अभी खत्म नहीं हुआ है, हम्म क्योंकि बायर्स हर जगह मार्केट में, यहाँ था बायर्स, यहाँ पर बायर्स आया, यहाँ पर भी बायर्स हैं, ठीक है। चलो 3 जगह हमको दिख रहा है कि यार भैया बायर्स ने हार अभी तक नहीं मानी, अब हमको फाइनल देखना है कि बायर्स जीते कब। अब आपने देखा यहाँ पर भी कि मार्केट बार बार बायर्स मार्केट को उठाने की कोशिश कर रही है, देखो, एक हम्म। दो तीन चार पाँच छह सात आठ, 9 कैंडल कंटिन्यू बायर्स के फेवर में बनी है। अगर आप देखोगे तो एक बार भी सेलर्स ने ऊपर कोशिश भी नहीं करी। मतलब मेरे को समझ में इतना तो आ गया एटलीस्ट ये कैंडल देखी कि भैया एज कंपेयर ऑफ सेलर्स मार्केट में बायर्स का
दबदबा ज्यादा आ रहा है, बायर्स के पास पावर ज्यादा है एज कंपेयर ऑफ सेलर्स। क्यों? क्योंकि अगर मैं आगे की कैंडल देखूं तो बोलूं कि यार नहीं यार, बायर्स मार्केट में ज्यादा है तो सेलर्स भी कोशिश कर रही है, देखो फिर बायर्स तो फिर सेलर्स ने कोशिश करी, फिर बायर्स तो फिर सेलर्स ने कोशिश करी, फिर मार्केट में यहाँ पर बायर्स आए तो फिर यहाँ पर सेलर्स ने कोशिश, लेकिन यहाँ से सेलर्स का एक रोल कहीं ना कहीं खत्म होता दिखा मेरे को। देखो सारी कैंडल बायर्स की कैंडल है, भले आपको रेड कैंडल दिख रही, कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है, लेकिन हर कैंडल में धीरे धीरे वेरी धीरे वीक। धीरे बायर्स अपनी छवि छोड़ रहा है। मतलब मैं अगर एक नॉर्मल बताऊं कि यार भैया 100 सैनिक है, 100 सैनिक में से मेरे को पता है कि यार 100 मेरे हैं, लेकिन जब जब दुश्मन यहाँ पर आ रहे हैं उनका एक एक सैनिक छोड़ के जा रहे हैं, अपना सैनिक लेके जा रहे हैं, फाइनली मेरे को पता चला कि भाई साहब अपने तो 10 ही हैं, बाकी ये देख रहे हैं ना अपन जितने 90, ये 90 ये लोग ही बैठे हुए आइट साइड, अपन ने देखा तो मतलब कहीं ना कहीं अपने को पता नहीं कि अब अपन खतरे में हैं। अब मार्केट यहाँ से शार्प हाँ मूव कर सकता है, और मार्केट में क्या हुआ देखो, यहाँ पर मार्केट दोनों कैंडल बायर्स की बनी, फिर बायर्स फिर सेलर, फिर फाइनली मार्केट ने बोला कि यार अब तो भैया डिसीजन मार्केट ने एज कंपेयर ऑफ दूसरी पार्टी सेलर्स की पार्टी को बोल दे कि भैया तेरे सारे सैनिक हमारे कब्जे में हैं। यहाँ पर जितने भी तू पीछे देखेगा ना वो सारे सैनिक मेरे ही हैं, 90 तेरे नहीं है, देख ले। अब वो देखने वाली के लिए बायर्स ने पूरा फ्रंट फुट खेलने के लिए बायर्स सामने आया, और सामने बायर्स ने क्लियर कट बोला कि मेरे ही हैं ये, और बड़ी कैंडल बनी। बड़ी कैंडल के बाद यहाँ पर फिर सेलर्स ने थोड़ा बहुत, अगर आप देखोगे सेलर्स ने फिर यहाँ पर एक कोशिश करी, और ये कैंडल आपको दिखेगी कोशिश वाली कैंडल, यहाँ पर सेलर्स ने कोशिश करी, लेकिन फिर भी एज कंपेयर ऑफ मार्केट में बायर्स है, क्योंकि इसको हेमर बोलते हैं। जैसे ही हेमर का हाई टूटा मार्केट में एक शार्प मूव आपको देखने को मिला, ये देखो आया समझ में? हम्म डन। जिस दिन ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जिस दिन सर कैंडल को रीड करते आप सीख गए, समझ जाना कि 80% चीजें आपकी इजी हो गई। अब आप पकड़ लोगे कहाँ ट्रेड बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा है। लेकिन देखो कितनी भी चीजें सीख लो, कैंडल सीख लो, जितनी भी साइकोलॉजी में सिखा दूं, जितने भी आपको सेटअप दे दूं, दिमाग में हमेशा ये चीज ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा अजीब सा भी लगेगा, क्योंकि मेरे को पता है सब कुछ ना कुछ काम करने वाले व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो बिल्कुल फ्री बैठा हो कि मैडम दिन भर में मार्केट को देख के ही ट्रेड लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप तीनों लोग कहीं ना कहीं, कोई जॉब कर रहा होगा, किसी का खुद का बिजनेस होगा, कोई ना कोई काम कर हाँ। रहा है। काम करने के साथ में ये काम करोगे थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएगी। अगर आप सिर्फ यही काम करते हो, मैं ये नहीं बोल रही आपके काम को छोड़ के आप ये काम करो, ये गलती तो कभी जीवन में नहीं करना। अपना जो धंधा चल रहा है उसको ठोकर मार के एकदम से किसी दूसरे धंधे में नहीं आना, हम्म ठीक है? अगर आपको लग रहा है नहीं मैम इसमें मेरे को पैसा बनाना, कोशिश करो कि मार्केट जब ओपन हो रहा है जब से उस पर थोड़ी 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 नजर मारो और उसके बाद ट्रेड उठाओ। ऐसा नहीं है कि यार अपन ने 12 बजे लैपटॉप खोला, क्योंकि हमको मैडम टाइम ही 12 बजे मिला, अपन ने लैपटॉप उठा, अपने को ये दो बड़ी बुलिश कैंडल दिख रही है, अब ये बुलिश कैंडल पे अपन कूद गए, अपन ने ये मार्केट देखा ही नहीं कि मार्केट ऑलरेडी इतना मूव दे चुका है। अगर अब मार्केट में मॉर्निंग में अगर एक नजर थोड़ी थोड़ी नजर अपन मारते रहते तो अपने को पता रहता कि यार भैया अभी मेरे को ट्रेड नहीं लेना, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट मूव दे चुका, अगर इसका रिटेस्टमेंट लेगा तो मैं मार्केट में ट्रेड लूंगा। ये चीज को दिमाग में क्लियर रखना है। ऐसे छोटे छोटे ट्रेड्स लो, छोटा छोटा प्रॉफिट लो। अभी अपने को एकदम से मार्केट में ऐसा नहीं कि अपने को इसी सभी छोड़ छाड़ के इसी में पैसा कमाना, नहीं। अपन जो काम करे वो काम भी करो, इसके साथ में आप बिल्कुल छोटा छोटा प्रॉफिट, छोटा छोटा टारगेट लो। धीरे धीरे प्रॉफिट भी आता जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर अपने को समझ आएगा कि नहीं यार यहाँ से अपन पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ कंसिस्टेंसी का गेम है कि डेली आप मार्केट को किस तरीके से देख पा रहे हो, मार्केट में टिक रहे हो या नहीं टिक रहे हो, ठीक है? थोड़ी सी इन चीजों का ध्यान रखोगे तो अपने को बहुत सारी चीजें क्लियर होगी आगे। अभी नॉर्मल कैंडलस्टिक का नेचर समझ में आया, और हाँ टिक्कू जी मैम। आपको समझ में आया, अपन ने चार्ट पर देख लिया, ठीक है? डन। अभी और कुछ चीजें अपन और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये वाली कैंडल देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पर। ये कैंडल देखो, गिरा मार्केट फिर मार्केट उठ गया। अब इस कैंडल के हिसाब से तो आपने बोला मैडम नीचे बायर्स ऊपर सेलर्स है तो मार्केट को ऊपर जाना था, लेकिन इस कैंडल के बाद मार्केट ऊपर गया ही नहीं, मार्केट तो यहाँ यहाँ एक रेंज बनी। जब भी मार्केट ओपन होता है कोशिश करो 10 से 15 मिनट में जो मार्केट चल रहा है 2 3 4 5 कैंडल बना रहा, मत छेड़खानी करो, इग्नोर करो उसको। ज्यादा मार्केट के सामने हीरो नहीं बनोगे ना तो ज्यादा सही रहेगा। एटलीस्ट कम से कम मार्केट में मेरा मानना है कि कम से कम 9:30, या आप लगभग समझ लो कि 9:45 तक तो उसको बिल्कुल आप चरणों में चले जाओ उसको, कि भाई मैं सिर्फ देखूंगा तेरे को,
मैं कुछ नहीं ट्रेड लूंगा। वही तो बात है, अपने को ऐसा। हम्म। बस वही वो सबसे बड़ी गलती है, आधे परसेंट लॉस लेने का कारण व्यक्ति का यही है, जहां मन पड़े वहां ट्रेड ले रहा है। मैं आखिरी में आपको ये भी बताऊंगी इतने सेटअप के साथ प्रॉपर तरीके से कि भाई साहब, अपने को पता होना चाहिए कि मेरे पास मार्केट में 9:15 से लेके 3 बजे तक पूरा दिन मेरा नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये 1 घंटा है। ट्रेड मिला लूंगा, नहीं मिला लैपटॉप बंद करके आराम से दूसरा काम करूंगा। ओके। आप ये क्यों सोचते हो कि आपके पास पूरा दिन है मार्केट का, कि मैम 9:15 से मार्केट होगा, 3 बजे तक जब मन पड़ेगा जब ट्रेड ले ले, कभी जीवन में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, लिख के रख लेना ये बात। आपको टारगेट, आपका टाइम, सारी चीजें सेटअप, एक सेटअप बनाना पड़ेगा, उस सेटअप में ट्रेड बना लिया, नहीं बना छोड़ दिया। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इतनी बड़ी वीक बनी, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा एक रेंज में आया, ये रेंज को फाइनली मार्केट ने तोड़ा, बड़े मूव के साथ नीचे आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो बार बार नीचे कैंडल्स बना रहा है, ऊपर भी कैंडल बना रहा है, नीचे भी कैंडल बना रहा है। यहाँ पर आपने देखा पूरा मार्केट साइडवेज चले गया। अब जब भी आपको बड़ी बड़ी वीक्स मार्केट में दिख रही है, छोटी छोटी बॉडी दिख रही है, मतलब समझ जाना कि वहां पर मार्केट में बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है, अब मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। और यहाँ पर लोग ये सिखाते हैं कि साइडवेज अगर मार्केट होना तो मार्केट से दूर रहो। मैं बोल रही हूँ साइडवेज मार्केट या कंसोलिडेशन फेस या टाइट रेंज आ रहा तो मार्केट से दूर मत रहो, वहीं पर बैठो, उसको देखो, ध्यान दो, उसको छोड़ना नहीं उसको। अब समझ लो कि सीट बेल्ट लगा लो, सिग्नल जस्ट खुलने वाला है, अब अपन उसको इग्नोर करते हैं, इधर उधर जाते हैं, जब तक मार्केट बड़ा मूव देके बाहर आ जाता है। और अपने को क्या लगता है, अरे यार साइडवेज मार्केट में तो क्या ही मगजमारी करनी, छोड़ो इसको। नहीं, साइडवेज मार्केट मूव दे रहा है, पकड़ लो उसको, मत देखो। जब तक साइड, कब तक चलेगा साइडवेज, चलने दो। आधा घंटा बैठना पड़े बैठो, 1 घंटा बैठना पड़े बैठो, क्योंकि साइडवेज मार्केट के बाद अगर मार्केट डाउन साइड मूव देता है, इतना तगड़ा मूव मिलता है। आज अगर मैं आपको बताऊं, एक कैंडल ने मेरे को 60 पॉइंट दिए, सिर्फ एक कैंडल ने। यहाँ पर आज का मार्केट ही बता देती हूँ, 1 सेकेंड रुको। ये वाली कैंडल, ये आप ये जो कैंडल वॉच करोगे, आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने एक टाइट रेंज फेस बनाई, दिख रहा है आपको, ना ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे। उसके बाद ये वाली कैंडल का जो बूम आया है, इस कैंडल की क्लोजिंग पे इस वाली कैंडल पे ट्रेड लिया, ये एक कैंडल ने 50 पॉइंट मार्केट में सिर्फ एक सिंगल कैंडल मूव करी है। और इस वाली कैंडल को, हाँ वेरी गुड, सबसे बढ़िया सवाल, इस कैंडल को कैसे पकड़ोगे। देखो, आपने ये तो चेक कर लिया कि मैं, अच्छा ये वाला जो मार्केट है इसको साइडवेज मार्केट नहीं बोलते, पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इसको बोलते हैं टाइट रेंज फेस। मतलब टाइट रेंज फेस मतलब कहीं ना कहीं मार्केट बायर्स और सेलर 4-5 कैंडल में बहुत ज्यादा रुक रहे हैं। रुकने इसलिए क्योंकि एक शार्प मूव आया तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, और नई जो नए बायर्स है वो भी वहीं पे कहीं ना कहीं क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। तो मार्केट में थोड़ा सा एक टाइट रेंज फेस बन रही है। अब जैसे ही टाइट रेंज फेस का एक कैंडल ब्रेकआउट करा, मैं बोलूं जैसे ही इस वाली कैंडल ने फुल बॉडी के साथ ब्रेकआउट करा, स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर ये बनी है, जैसे ही ये वाली कैंडल क्लोज हो, तुरंत सेकंड कैंडल पे कूद जाओ, दिमाग की मत लगाओ, तुरंत कूदो, जो भी प्रॉफिट दे रही उसी कैंडल में लेके बाहर आ जाओ। अगर होल्ड करना है होल्ड भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन दूसरी कैंडल ही, में बात नहीं मानोगे, इतना पर्याप्त रिटर्न देगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आप भले ही बड़े बड़े ट्रेडर से बड़ी बड़ी बात सुनो, लेकिन रियलिटी है कि कोई भी व्यक्ति 60-60, 70-70, 80-80 पॉइंट तक नहीं बैठता है स्कैल्पिंग में। भाई साहब, स्कैल्पिंग का मतलब ही आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है, 15-20 पॉइंट लिए, 30 पॉइंट लिए बाहर, 15-20 पॉइंट लिए, 30 पॉइंट लिए बाहर, 100-100 पॉइंट कैप्चर करो, स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हो आप। यहाँ पर एक कैंडल का मूव मिला, अच्छा खासा मूव मिला, लेके बाहर आ जाओ। अगर लग रहा है ट्रेड को होल्ड करना तो फिर वो ट्रेडिंग ही अलग हो जाएगी। वो फिर शांति से बैठो, रिटेसमेंट मार रहा तो घबराओ मत। जहां आपका 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा है ना, मार्केट ने रिटेसमेंट मारा ना, वो 2,000 का प्रॉफिट दिखेगा आपको। वहां आप 2,000 पे कट कर दो, फिर उसके बाद मार्केट सडन मूव करके एकदम ऊपर चले जाता है। एक्सपायरी पे ट्रेड ही नहीं करना चाहिए सर, पहली चीज तो। एक्सपायरी वाले दिन मार्केट को नहीं छेड़ना चाहिए। एक्सपायरी वाले दिन पता क्या होता है, लहर इधर, अगर मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं तो मान लो समुद्र की लहर इधर आ रही है, और आप भी यहाँ पर खड़े और आप बोल रहे हैं कि मैं तो इधर की साइड जाऊंगा। कैसे जाओगे उधर, बताओ, एक झपेट में आपको यहाँ फेंक देगी वो। वही मैं बोल रही, एक झपेट नहीं लगे, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। एक्सपायरी वाले दिन कोशिश करो, अगर ट्रेंड पकड़ पा रहे तो ट्रेड करो, अदरवाइज मत। एक्सपायरी की हालांकि पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, आप टेंशन मत लो उसके।
लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से एक्सपायरी वाले दिन होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा 1-2 दिन ट्रेडिंग के छोड़ने भी चाहिए। मार्केट कोई बंद नहीं हो जाएगा कल। छोड़ दो, एक आध दिन, 5 दिन में से 3 दिन ट्रेड करो, 2 दिन मत ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन ट्रेड ऑटोमेटिकली आपने ट्रेड्स कम लेना स्टार्ट कर देना और प्रॉफिटेबल ऐसे ही बन जाओगे आप। ठीक है, देखो अब यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी मेरे को क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला था, क्योंकि बायर सेलर्स दोनों फाइट कर रहे थे। अब देखो ये भी होता कि ये जोन टूटता तो मार्केट डाउन साइड भी वो तगड़ा मूव करता, लेकिन ऊपर ही ये मूव क्यों करा? क्योंकि मैंने हमेशा आपको यूट्यूब पर भी बताया है, मेरे दूसरी बैचेस जो ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस में भी मैंने बताया कि जब भी एक शार्प रैली के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है और अगर रेंज बन रही तो उसके 80% चांसेस है कि वो रेंज तोड़ेगा तो वो ऊपर ही तोड़ेगा। ये बात दिमाग में बिठा लेना और लिख लेना। यदि अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है और यदि कंसोलिडेट या टाइट रेंज में आता है, इसके बाद एक शार्प मूव अपसाइड देगा। डन। अप ट्रेंड में नहीं, हाँ अप ट्रेंड भी बोल सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी बोल सकते हो कि एक बड़ी रैली मार्केट में मिली, उसके बाद अगर एक रेंज बने तो चांसेस मार्केट के ऊपर जाने के होते हैं। और अगर ऐसे ही किसी में कंटिन्यू अगर मार्केट गिरा, यहाँ पर अगर मैं बता, देखो ये कंटिन्यू अगर मार्केट गिरा और अगर कोई रेंज बना तो भी चांसेस है कि नीचे ही गिरेगा वो। ओके, तो डन। सेम डायरेक्शन नहीं जाएगा यही। सेम डायरेक्शन सेम, क्योंकि वहां पर ये मत सोचो कि वहां पर 1-2 रेड कैंडल बन रही है मतलब मार्केट में सेलर ज्यादा नहीं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और कुछ नई क्वांटिटी वहां पर ऐड हो रही है, वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। डाउन ट्रेंड है तो अगर टाइट रेंज आए तो डाउन ट्रेंड ही जाएगा, अप ट्रेंड में है तो टाइट रेंज आए तो अप ट्रेंड ही जाएगा। ठीक। यस 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 यस। और आगे चल, ये देखो यहाँ पर बहुत प्यारा एग्जांपल, मार्केट गिरा, रेंज बने, फिर मार्केट गिरा। और बताओ एग्जांपल आप लोगों को। ये देखो जितने भी कैंडल्स देखोगे, सबका अगर नेचर देखो, एक चीज और ध्यान रखना है ना, सभी कैंडल की वीक देखने मत बैठ जाना, नहीं तो ऐसे तो ट्रेड ही मिस कर लोगे, आपका दिमाग ही वीक में रहेगा। अगर सबसे अच्छी कैंडलस्टिक का नेचर समझना हो तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। जब भी मार्केट में, अगर जिस दिन आपको लगे ना मैं आज प्रैक्टिस करनी है, आज ट्रेड नहीं लूंगा, आज थोड़ा कुछ सीखना है मार्केट में, 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करो, बैठ जाओ मार्केट में, हर 1 मिनट की कैंडल को पूरा वॉच करो, कैसे बन रही है, कैसे क्लोज हो रही, कैसे ऊपर जा रही, कैसे नीचे जा रही, ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कैंडल कैसे मूव करती है। साइडवेज मार्केट में बड़ी बड़ी वीक्स बन रही है, मतलब समझो मार्केट एक रेंज में चल रहा है, रेंज तोड़ेगा तो ऊपर ट्रेड लेना है। अगर कंटिन्यू मार्केट गिर रहा हो तो वो कैंडल का नेचर चेक करना है, कंटिन्यू मार्केट उठ रहा तो वो कैंडल का नेचर चेक करना है। ठीक है, डन। कोई डाउट हो तो एक बार आप लोग मुझसे पूछ तो लीजिए। मैम ये साइडवेज लंबी होती है ना, मतलब थोड़ी ज्यादा चलती है मार्केट में, मतलब हाँ देखो मैं तीनों तीनों बहुत सही सवाल है, मैं एक सेकंड आपको तीनों चीज डिफरेंस समझा देती, देखो यहाँ पर एक मैं बनाऊंगी साइडवेज मार्केट, जो ये है आपका साइडवेज मार्केट। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट को इधर कर लेते हैं। इसके बाद ये मैंने बनाया यहाँ पर एक टाइट रेंज फेस, और यहाँ पर मैंने बनाया नहीं, ये कंसोलिडेशन फेस बता, और ये मैंने बनाया टाइट रेंज फेस। अब देखो साइडवेज मार्केट, एक ग्रीन कैंडल, दो रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, दो रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, दो रेड, एक ग्रीन, दो रेड, एक। बायर्स और सेलर्स इक्वल। कुल। ना बायर्स बोल रहे भाई साहब मैं मार्केट को ऊपर ले जाऊँ, ना सेलर्स बोल रहे मैं मार्केट को नीचे ले जाऊंगा। और साइडवेज मार्केट अगर देखोगे तो मार्केट ओपन होगा जब से समझ आ जाता है कि मार्केट साइडवेज जाएगा। कंसोलिडेशन फेस, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, मतलब कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी वीक्स आपको दिख रही है, मतलब बायर्स और सेलर्स तगड़ी फाइट कर रहे हैं। फाइट बायर्स कर रहा नीचे है। ले जाने की कोशिश करे, सेलर्स ऊपर ले जाने, मतलब कुछ बड़ा मूव आया, अगर ऊपर टूटा तो तगड़ा मूव। और ऊपर क्यों टूटेगा? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर से आया। अगर नीचे तोड़ा, नीचे क्यों टूटेगा? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सेलर्स मार्केट में ज्यादा थे। डन। हम्म। टाइट रेंज फेस, एक बड़ी कोई भी कैंडल हो, उस बड़ी कैंडल का ना हाई ब्रेक हो रहा ना लो ब्रेक हो रहा, उसके बीच ही बीच में 4-5 कैंडल बन गई। अगर इसका लो ब्रेक हुआ मार्केट नीचे आएगा, अगर इस बार इसका हाई ब्रेक हुआ मार्केट ऊपर, दैट्स इट। क्लियर? क्लियर।
ठीक है, अब आ जाओ चैट्स में। मैम कोई डाउट हो तो आप चैट में एक बार मेरे को मैसेज कर दे, ताकि मैं थोड़ा सा समझ लूं। हाँ, कैंडल्स देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें क्लियर होगी आपकी मार्केट में। और कोशिश करना कैंडल जब भी देखो ना, छोटे टाइम पे 1 मिनट पे देखोगे ना, तो 1 मिनट पे बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, आपको समझ आएगा कि मार्केट में कैसे मूव होता है। ठीक है, डन। बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। कल से अपन प्रॉपर तरीके से एक सिंगल कैंडल स्टिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी आपने सर बोला था हेबन इन्वर्टेड। अच्छा, एक दो कैंडल मैं आपको अभी बता देती हूँ। अच्छा, कल ही देखेंगे क्योंकि इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स है नहीं। ठीक है, मैं आपको कल प्रॉपर तरीके से बता दूंगी। ठीक है, ठीक है। डन। बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। नोट एबल टू अनम्यूट। अब मैम थोड़ा हाँ, सा मैं ये पूछना चाहूंगा, हाँ जी। आपकी जो मतलब आप प्रेफर करते जो बुक चार्ट के लिए, कभी बुक पढ़ी होगी, कोई अच्छी बुक का नेम सजेशन करिए कभी। कोई बुक नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, कोई भी बुक नहीं पढ़ना सर अपने को। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं सर, कितनी भी जी बुक कुछ भी पढ़ लो, लेकिन जो आपको मार्केट सिखाएगा, जब आप मार्केट में लाइव नहीं बैठोगे ना, ये गेम कभी जीत ही नहीं पाओगे। आपको बुक पढ़नी है ना, बुक पढ़ने से अच्छा मैं आपको बोलूं, एक सजेशन दूं। जब भी आपको लग रहा है कि आधे जी घंटे आप फ्री हो, आपको बुक पढ़ने का मन हो, भले ही रात को 2 बजे भी हो रहा, देखो फॉरेक्स मार्केट ओपन रहता है, इसका मार्केट फटाक से कोई भी अभी मैं आपको बता देती हूँ। ट्रेडिंग भी ओपन करा, यूरो यूएसडी का चार्ट निकालो, यहाँ पर ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, 5 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट की कैंडल पे आओ। 1 मिनट की कैंडल ये चालू हो गई, अभी भी मार्केट अपना ओपन है। इधर आ जाओ, ये देखो ये कैंडल दिख रही है, बस वॉच करो, कुछ मत करो, कैंडल को वॉच करो। जी टेक्निकल जितनी भी मैं चीजें सिखा रही ना, फॉरेक्स हो चाहे कोई भी मार्केट हो, सब जगह सेम ही वर्क करेगा। ये जी देखो, सब जगह कैंडल सेम वर्क करेगी, बस उस कैंडल्स को वॉच करो। सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करो, जितनी चीजें लाइव सेशन में ड्रॉ करोगे, जितनी चीजें लाइव सेशन मार्केट में समझोगे, उतनी चीजें और ज्यादा आप लोगों की क्लियर होगी। अभी ये जो चीज बन रही है ना, यहाँ पर ये टाइट रेंज फेस ही बन रहा है आपका, ये वाला। जी अब अगर कंटिन्यू मार्केट यहाँ से नीचे आए, ये टाइम पास कर रहा, फिर मार्केट नीचे आके एक जाएगा, फिर रिटेस्टमेंट देगा, फिर नीचे, क्योंकि ऑल ओवर हम देख रहे हैं मार्केट कहाँ जा रहा है, डाउन साइड में। डन, क्लियर है। हाँ जी ठीक है, बुक जी बुक जी अगर फिर भी आप बोलोगे तो मैं कर दूंगी मैसेज, लेकिन कोशिश करो जितना चार्ट पर देख पा रहे हो उतना देखो, ज्यादा सही रहेगा। बाकी अगर लग रहा है तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, मेरे को एक मैसेज डाल देना। ठीक है, जी जी टिंकू जी समझ में थैंक आ यू। गया? डन। ओके, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो मार्केट में। बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। ओके।